हाउ मेनी सोल्जर्स ऑपरेट वन बैटरी ऑफ S-400 मिसाइल, यानी कि कितने सोल्जर्स ऑपरेट करते हैं एक S-400 मिसाइल सिस्टम को, जबकि एक फुल S-400 बैटरी के अंदर इंक्लूडेड है ओवर डजन व्हीकल। इसके कम्बैट ऑपरेशंस हाईली ऑटोमेटेड है। सिस्टम मैनेज किया जाता है बाय जस्ट 5 ऑफिसर्स जो मैनेज करते हैं 55 के 6E कमांड पोस्ट ऑफ एंटायर सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जरूरत होती है 10 से 12 सोल्जर्स की फॉर लॉजिस्टिक्स और मूव करने के लिए बैटरी को एक जगह से दूसरी जगह। हाईली ऑटोमेटेड शील्ड, जबकि फुल S-400 ट्रम्प बैटरी के अंदर डजन्स ऑफ ह्यूज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। रशियन S-400 सिस्टम रिलाई करता है ऑन एडवांस डिजिटल ऑटोमेशन जो ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है नंबर ऑफ कम्बैट पर्सनल जिनकी रिक्वायरमेंट होती है बैटलफील्ड के अंदर। न्यू द नर्व सेंटर एंटायर एयर बैटल को कोऑर्डिनेट की जाती है फ्रॉम ए सिंगल 55 के 6E मोबाइल कमांड पोस्ट। S-400 एक्टिवली ट्रैक करता है मोर देन 300 एरियल टारगेट्स और कोऑर्डिनेट करता है डजन्स ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स, लेकिन इसको ऑपरेट करने की जरूरत होती है सिर्फ 5 ऑफिसर्स की। 5 पर्सन ब्रेन इनसाइड कमांड पोस्ट क्रू मैनेज करती है एयर स्पेस यूज करके 18 इंच LCD कंसोल्स। ये एलाइड टीम के अंदर एक एयर डिफेंस कमांडर होता है, एक सिचुएशन मैनेजमेंट ऑफिसर होता है, 2 फायर कंट्रोल ऑफिसर्स होते हैं, एक इंजीनियर ऑफिसर होता है जो मॉनिटर करते हैं ऑटोमेटेड किल चेन्स। रडार टेक्नीशियंस, जबकि सेंट्रल कमांड पोस्ट ऑथराइज करते हैं मिसाइल लॉन्चेस, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए मैसिव 91N6E पैरानोमिक रडार और 92N6E एंगेजमेंट रडार यहाँ पे जरूरत होती है अपने ओन डेडिकेटेड व्हीकल क्रूज की। ये स्मॉल टेक्निकल टीम कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है हैवी ड्यूटी डीजल जनरेटर्स और लिक्विड कूलिंग सिस्टम ताकि जो सेंसर्स हैं उनको ऑपरेशन मोड के अंदर रखा जा सके। लॉन्च ऑपरेटर्स, एक स्टैंडर्ड S-400 बैटरी, उसके अंदर 8 हैवी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स TLs होते हैं। हर एक के अंदर मैसिव 8 to 8 लॉन्च व्हीकल्स होते हैं और एक ड्राइवर होता है और एक सिस्टम ऑपरेटर होता है जो मूव करता है व्हीकल को ऑफ द रोड टेरेन फिजिकली डिप्लॉय करने के लिए। मिसाइल ट्यूब्स उनके वर्टिकल फायरिंग पोजीशंस के अंदर। लॉजिस्टिकल टेल, ऑल्दो एक्चुअल कम्बैट फायरिंग सीक्वेंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है 10 लोगों की सस्टेन करने के लिए एंटायर बैटरी डिमांड्स। एक फुली डिप्लॉयड फील्ड यूनिट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है 10 से 12 एडिशनल सोल्जर्स की इंक्लूडिंग डीजल मैकेनिक्स, मिसाइल रीलोड क्रेन ऑपरेटर और पेरीमीटर सिक्योरिटी फोर्सेस। एफिशिएंसी इन वॉरफेयर सेंट्रलाइज करके कॉम्प्लेक्स फायर कंट्रोल मैथमेटिक्स इनटू 5% कमांड पोस्ट। S-400 एलिमिनेट करते हैं ह्यूमन कैलकुलेशन एरर्स हाई स्पीड एंगेजमेंट के अंदर। ये एक्सट्रीम ऑटोमेशन जनरेट गारंटी करता है मैक्सिमम सिस्टम रिएक्शन टाइम ऑफ जस्ट 10 सेकेंड फॉर स्मॉल क्रू ऑफ 5 मेंबर्स डोमिनेट करने के लिए स्काइज को। फोर्थ टॉपिक, हाउ ऑफन डज S-400 नीड मेंटेनेंस, यानी कि S-400 को कितनी बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट होती है मेजर ओवरहॉल की हर एक 10,000 घंटे के ऑपरेशंस के बाद, जबकि इसका हैवी रडार और कमांड व्हीकल्स उनकी 20 ईयर की सर्विस लाइफ होती है। इंटरसेप्टर मिसाइल नेचुरली डिग्रेड हो जाती हैं और उनको जरूरत होती है रिप्लेस करने की हर एक 10 साल के बाद। और मेंटेन करने के लिए कम्बैट रेडीनेस S-400 यहाँ पे जरूरत होती है मेजर ओवरहॉल की 10,000 घंटे के एक्टिव ऑपरेशंस के बाद, क्योंकि सिस्टम के अंदर हाई पावर रडार्स होते हैं जो कंटिन्यूस रन करते रहते हैं वार टाइम के अंदर, तो इसीलिए जरूरत होती है इनको मेंटेन करने के लिए मोर रेगुलरली, क्योंकि वार टाइम के अंदर ये फास्टर डिके हो जाते हैं रादर देन ड्यूरिंग पीस टाइम। 20 ईयर लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन जो हैवी ग्राउंड फैसिलिटीज हैं उनके अंदर इंक्लूडेड है रडार एरे और कमांड पोस्ट जिनकी सर्विस लाइफ होती है 20 साल की, लेकिन यहाँ पे जरूरत होती है रिगरस मेंटेनेंस की ऑफ 400 हॉर्स पावर डीजल इंजन और हैवी ड्यूटी चेसिस सिस्टम। मिसाइल शेल्फ लाइफ, जो लाइफ स्पैन है ग्राउंड व्हीकल का वो है 20 साल का। लाइफ स्पैन एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल का है जस्ट 10 साल का। सील्ड स्टोरेज ट्यूब्स, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट और इंटरनल सीकर्स ये डिग्रेड हो जाते हैं हर एक 10 साल के बाद, तो यहाँ पे जरूरत होती है इनको रिप्लेस करने की हर एक 10 साल के बाद। फील्ड मेंटेनेंस, एक स्टैंडर्ड S-400 स्क्वाड्रन के अंदर होते हैं 16 व्हीकल्स जो ऑपरेट करते हैं डिफिकल्ट ऑफ द रोड एनवायरनमेंट के अंदर। फील्ड क्रू रूटीनली सर्विस करता है डेडिकेट हाइड्रोलिक सिस्टम्स और इंश्योर करता है कि बैटरी को डिप्लॉय किया जाए इन लेस देन 5 मिनट्स। रडार कैलिब्रेशन सिस्टम रिलाई करता है ऑन 91N6E पैनोरामिक रडार
ट्रैक करने के लिए 300 टारगेट्स अक्रॉस 600 किलोमीटर रेडियस और मेंटेन करने के लिए दिस मैसिव सेंसर। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है टेक्नीशियंस की जो रूटीनली कैलिब्रेट करते हैं फेस अरे एंटेनास और सर्विस करते हैं हैवी कूलिंग सिस्टम ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरहीट ना हो जाए। लोकलाइजेशन पुश, जो यूएस डॉलर्स 1.25 बिलियन की S-400 मिसाइल है, इसको सर्विस करने के लिए वापस रशिया के अंदर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और तो हर एक 10,000 आवर्स के बाद, ऑपरेशंस के बाद अगर इनको रशिया के अंदर भेजा जाता है ओवरहॉलिंग के लिए, तो बहुत बड़ा बर्डन होगा हमारी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने एक प्लान बनाया था 2025 में कि वो एस्टेब्लिश करेगी डोमेस्टिक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल MRF फैसिलिटी S-400 स्क्वाड्रन्स के लिए इंडिया के अंदर। कंटिन्यूस कम्बैट स्ट्रेस, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर S-400 ऑपरेट करती है वेल बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड शेड्यूल और रनिंग 55K 6C कमांड सेंटर और एंगेजमेंट रडार्स राउंड द क्लॉक। एक बहुत सा प्रेशर डालती है, स्ट्रेन डालती है S-400 मिसाइल के हार्डवेयर के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे जरूरत पड़ती है रिप्लेस करने के लिए इनके कंपोनेंट्स को रेगुलरली। S-400 के ऊपर जो पेंट लगाया जाता है उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, यानी कि thousands of dollars की होती है पर ट्रक। S-400 यूज करता है एक्सपेंसिव रडार एब्जॉर्प्शन पेंट रिड्यूस करने की लिए अपने रडार क्रॉस सेक्शन और थर्मल सिग्नेचर जो स्टेल्थ कोटिंग है उसके अंदर मैग्नेटिक फिलर्स होते हैं और एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं S-400 के इलेक्ट्रॉनिक्स को अप टू 90% एडॉप्शन। हाई वैल्यूएबिलिटी एसेट्स यूज करते हैं रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए उनके रडार क्रॉस सेक्शन को। इसी की वजह से जो एडवांस कोटिंग्स होती है, जो इनकमिंग मैग्नेटिक रडार एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हीट और इसीलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है एनिमी के लिए डिटेक्ट करना इन ट्रक्स को। और 1/4 वेवलेंथ पेंट थिकनेस जो कोटिंग होती है वो होती है स्पेसिफिक थिकनेस की जो अप्लाई की जाती है सिस्टम के ऊपर, जो होती है एक्जैक्टली 1/4 ऑफ टारगेट रडार वेवलेंथ। ये मेटिकुलस जॉब किया जाता है बाय हाईली स्किल्ड लेबर, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और 50% मैग्नेटिक फिलर्स जो हाई कॉस्ट है पेंट की, वो इस वजह से है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन की वजह से मॉडर्न रडार एब्जॉर्बिंग पेंट उसके अंदर प्रिसाइज मैग्नेटिक फंक्शनल फिलर्स होते हैं जो हाफ होते हैं मिक्सचर के वेट का। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इन माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स का वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लोअर इंफ्रारेड सिग्नेचर बियॉन्ड रडार एविएशन स्पेशली मिलिट्री पेंट वर्क करता है एज नियर इंफ्रारेड कैमोफ्लेज और हेल्प करता है कंसील करने के लिए व्हीकल्स को और अल्टर करके मटेरियल के थर्मल एमिशन। पेंट ब्लेंड करता है हैवी ट्रक्स को उनके सराउंडिंग के साथ। ये सेव करता है व्हीकल को फ्रॉम हीट सीकिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। 24/7 इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफेंस। S-400 बैटरी के अंदर इनक्रेडिबल सेंसिटिव मल्टी $1 million फायर कंट्रोल कंप्यूटर्स होते हैं और रडार इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ये एक्सटर्नल पेंट एक्ट करता है एज ए कंड्यूसिव लेयर इफेक्टिवली डिसिपेट करने के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और प्रिवेंट करता है इसको डैमेज करने के लिए इंटरनल सिस्टम फ्रॉम सडन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जेस। 10-year वेदर रेजिलियंस। एयर डिफेंस सिस्टम फ्रीक्वेंटली डिप्लॉय किए जाते हैं हार्श एनवायरनमेंट के अंदर रेंजिंग फ्रॉम फ्रीजिंग माउंटेन्स टू हॉट डेजर्ट्स। स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करती है एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी और वेदर रेजिस्टेंस ऑफ अप टू ए डिकेड। ये मल्टी लेयर कोटिंग अप्लाई की जाती है ट्रक्स के ऊपर स्पेसिफिक टारगेट करने के लिए डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ईच लेयर को अप्लाई किया जाता है विद एक्सट्रीम प्रिसीजन, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। साथ में लेबर की कॉस्ट वो भी इंक्रीज होती है। साथ में जो पेंट है वो हर एक व्हीकल के जो ऊपर लगाया जाता है उसकी कॉस्ट होती है thousands of dollars। जय हिंद, जय भारत।